हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है, शुरू से लेके इसको आखिर तक देखिएगा। और ये वीडियो रहने वाला है जो मंगल और शनि की आपस में समसप्तक युति हुई है, यानी कि आमने सामने आ गए हैं ट्रांजिट में। और आमने सामने आने से बन रहा है समसप्तक योग। और क्योंकि मंगल है आग का गोला और शनि है पेट्रोल, तो आग में अगर पेट्रोल डालें तो होता है विस्फोट, इसलिए इसका एक नाम विस्फोटक योग भी है। और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कार्ड्स में इस तरह की चीज़ें आई तो वहाँ से भी समझाऊंगी, अदरवाइज ट्रांजिट में मैं समझाऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको मेरा सजेशन है कि आप वीडियो, क्योंकि मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, फर्स्ट वाले पार्ट में हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं इस टाइम पे जो हो सकती हैं, होने वाली हैं, और किस तरह की गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं। और फिर उसके बाद मैं ट्रांजिट आप लोगों को समझाऊंगी। बट आप दोनों ही पार्ट देखिएगा और ठंडे दिमाग से जो है अपनी लाइफ में थोड़े दिन के लिए फैसले लीजिएगा। और ये जो ट्रांजिट बना है ये बना है 28 जुलाई और ये बना रहेगा 13 सितंबर तक। तो जिसको बोलते हैं कि 45 डेज का राशि परिवर्तन होता है मंगल महाराज का, तो 45 डेज के लिए ये आपके चौथे घर में रहने वाले हैं। और चौथे घर के मंगल जो है मंगल दोष भी बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत खास है। वीडियो को आप लगन से देखिएगा। लगन राशि अगर आपको आपकी मालूम नहीं है तो जो आपकी चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको मून साइन भी बोलते हैं, उससे देखिएगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, गाइडेंस हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं। और बहुत ही लॉजिकल वे में आपको मैं ट्रांजिट में चीज़ें समझाऊंगी कि ये ही होने वाला है तो ये ही क्यों होने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। लव लाइफ पे क्योंकि इम्पैक्ट है इस ट्रांजिट का, लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर है तो वो जेमिनाइज के लिए ही है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से कार्ड्स हमें काफ़ी अच्छे दिख गए हैं, कार्ड्स ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो सबसे पहले जेमिनाइज, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले नेगेटिव कार्ड को ही लिया करती हूँ, तो मुझे बताइए कि हाल फिलहाल या इससे भी थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, जून जुलाई में क्या इस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं कि पूरी रात जाग रहे हैं, पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत रहती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेके, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे ये जो झगड़ा है ना, ये झगड़ा आपका हो सकता है आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, चाहे आप मैरिज में हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। और ये झगड़ा जो है आपकी मदर के साथ भी हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में। इस टाइम पे क्या हुआ होगा कि पुरानी बातें आपको रह रह के याद आने लगी होंगी। 10 साल पहले कोई बात हुई थी, 20 साल पहले कोई बात हुई थी, या कोई एक्स इस टाइम पे वापस आ सकता है, या कोई छोड़ के जा सकता है इस टाइम पे। कोई भी पुराना लेसन, कोई भी पुरानी चीज़ जिसको आप बार बार छोड़ के भाग जाते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार आपके सामने रीअपियर हुआ होगा पिछले 1-2 महीनों में। और उससे मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी लग रही है। हाल फिलहाल ब्रेकअप्स हैं, पेनफुल ब्रेकअप्स हैं, बातचीत बंद है, एक दूसरे के साथ में नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। और ये बातचीत के थ्रू जो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है ना, बहुत बार क्या होता है कि आपसी जो फैमिली है, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनकी वजह से नहीं, ये जो प्रॉब्लम है दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, लाइक चाचा ताए हैं, बुआ फूफा हैं, उस तरह के लोगों के वजह से या उस तरह के लोगों के द्वारा कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाने से भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो बताइएगा, ठीक है, लिखिएगा कि हाँ किस तरह की सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं। बट ये कार्ड बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होता है। ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप बीमार चल रहे हो,
कोई भी सिंपल इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, या घर में कोई बीमार हो सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इस तरह की एनर्जी आई है तो वो डेफिनेटली अपना रोल तो प्ले कर ही रही होगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए ना, एस ऑफ सोर्ड्स है, आप सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। अभी क्या है कि पिछले 1-2 महीने जो ओवर थिंकिंग हुई है उसमें इस ट्रांजिट में आने से क्या चीज़ होगा कि प्रोडक्टिव कुछ सोचेंगे आप। अभी तक क्या चल रहा था, नेगेटिव आप सोच रहे थे, एक लूप में सोच रहे थे, उससे एंग्जाइटी हो रही थी। किसी प्रोडक्टिव वे में सोचना शुरू करेंगे, किसी दिशा में आपकी सोच को एक दिशा मिलेगी, और आपको जो है थॉट प्रोसेस आपका निखरेगा। यहाँ पे थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाने वाला है, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के जवाब ढूंढेंगे, पेंडिंग कर्मा को आप काटेंगे, उसमें से भागेंगे नहीं, उसमें से अपना लेसन लेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और ये लॉन्ग पेंडिंग कर्मा हो सकता है, ये आपकी पूरी फैमिली का भी एक लॉन्ग पेंडिंग कर्मा हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ का आपस में कुछ इस तरह से बचा हुआ हो, कोई मन में बात आपके हो या आपके पार्टनर के हो, तो उन चीज़ों से अब आप भागेंगे नहीं, उन पे बात करेंगे। और अभी दिक्कत क्या है कि जेमिनी जिसके की जो राशि स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध भी वक्री चल रहे थे, तो बुध भी जो वक्री है वो ठीक हो जाएंगे 11 अगस्त के बाद में, तो आपको उस चीज़ में भी थोड़ी सी राहत आएगी। इसलिए मैंने बोला है कि ये कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। और बुध क्योंकि बुआ का कारक होता है, मासी, बुआ, इस तरह की जो फीमेल होती हैं, बहन, तो इनकी वजह से भी घर में कोई दिक्कत होना, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत होना, या इनके साथ पर्टिकुलरली कि बुआ के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, मासी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, आपके साथ भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी वजह से या उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी लाइफ में इन जनरल इस टाइम पे आपकी बहन इस टाइम पे परेशान हो सकती है, क्योंकि बुध उन्हीं के कारक तत्वों को साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको इस टाइम पीरियड में भी रहेगा। ये जो मैंने बताया है आपको, 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थोड़े से रहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक क्लोजर भी आपको देके जाएंगे। कोई चीज़ है आपके मन में बहुत सालों से है, इस टाइम पे हो सकता है कि आप कन्फ्रंट करें उस चीज़ को, चाहे अपने पार्टनर से करना है, मदर से करना है, मदर इन लॉ से करना है, सिस्टर जो बुआ, जो मैंने रिश्ते गिनवाए हैं, मासी, हो सकता है कभी कोई बात उनकी बुरी लगी हो, उन्होंने कुछ बुरा किया हो, तो इस टाइम पे आप क्लोजर मांगेंगे। और मामले यहाँ पे ना फॉर टाइम बिंग नहीं, परमानेंटली मुझे सोल्यूशन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इंसान इतना सोच समझ के फैसले लेता है, हर चीज़ पे प्रोस एंड कॉन सोचता है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करता है, वो कभी भी गलत फैसले लेता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ गाइस बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, इवन कि आपको फिलहाल अपने पार्टनर के साथ भी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। आपको ना जेमिनाइज मैं कहती आ रही हूँ कि एक चीज़ फील होनी शुरू हुई होगी 2025 में ना, कि जो जेमिनाइज हैं, जो इम्पल्सिव सोल ट्राइब है, विटी है, चब्बी हैं, और बच्चे की तरह से बिहेव करते हैं, वाइवेशियस जिनकी नेचर होती है, आपको ये चीज़ धीरे 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 समझ में आने लगी है कि ये जो मेरा वर्जन है ना एक बच्चे के जैसा, ये बाहर समाज में अब उस तरह से काम नहीं करता है, मुझे थोड़ा सा प्रौढ़ होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। तो जुपिटर की जो चीज़ें होती है ना, गुरु की जो चीज़ें हैं, एक मैच्योरिटी, उसमें आने का आपका अंदर से ही मन करेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक न्यू वर्जन एमर्ज हो, तो लिखिएगा कमेंट में न्यू वर्जन, क्योंकि वो एमर्ज होगा ही होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, घर खरीदना है, कोई डील फाइनल करनी है, कोई रुका हुआ काम है आपका, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, आपने सोचा बहुत हुआ था किसी बारे में लेकिन बातें हो नहीं पा रही थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल का एनर्जी इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वो अपनी फैमिली लाइफ में और वर्क लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी आपको इस टाइम पीरियड पे पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि घर का जो इमोशनल ड्रामा है कहीं ना कहीं आपके ऑफिस पहुंचने लगेगा, और घर का जो काम का जो स्ट्रेस है या काम की जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे घर में रिश्तों पे हावी हो सकती है और हो रही होगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखना है, और मैरिड लाइफ में तो बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, हालांकि जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे लव लाइफ में है, अरेंज मैरिज आपकी हुई है, लव मैरिज हुई है, और चाहे अभी आप रिलेशनशिप में ही हैं, तो इसमें ना ये बात तो पक्की है कि आप भी उनको प्यार करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, ये रिलेशन सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग 4-6 महीने से आपको फील हो रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कार्मिक हो गया है, तो ये भी आपके कर्म है एक दूसरे के साथ, जो बैड कर्मा है वो भी आपने एक दूसरे के साथ
कहीं ना कहीं ख़त्म करने हैं, इसीलिए ये फेज़ आया है। और अगेन जब ये टाइम निकल जाएगा, ये टाइम आपको मैच्योर करके जाएगा। जेमिनी सोल ट्राइब मैच्योर होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, एक ठहराव, एक सार्थकता आती है ना एक इंसान की लाइफ में, पूर्णता आती है। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर है, बेसिकली हम लाइफ पार्टनर क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, हमें कंप्लीट करता है, हमारी लाइफ में एक पूर्णता लेके आता है। जब हमें पार्टनर मिल जाता है, फिर हम बच्चा चाहते हैं, वो भी हमारी लाइफ को कंप्लीट करता है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत सार्थक है मेरे लिए, बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे कंप्लीट फील करता है। ठीक है, तो एक सार्थकता, एक पूर्णता, ये सब चीज़ें आपको देखे जाएंगी। बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते भरपूर आ रहे होंगे, और एक से ज़्यादा रिश्ते आएंगे इस टाइम पे, उसमें से आप एक चुनेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको प्रपोजल भी जो है मल्टीपल लोगों ने किया हो, 2 या 3 लोगों ने आपको प्रपोज किया हो, प्रपोजल आ सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, सोलमेट कनेक्शन स्टेब्लिश हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए बात कर रही हूँ, जो है उनके लिए मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। आपकी शादी टूट गई है, दूसरी शादी करनी है, या आपका कोई ब्रेकअप ऐसा हो चुका है कि अब वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, आपको लाइफ में आगे ही बढ़ना है, तो भी सेकंड चांसेस भी यहाँ पे, चाहे सेकंड मैरिज है, सेकंड अफेयर है, और सेकंड जो प्रेम प्यार होता है लाइफ में, उसके भी बहुत अच्छे चांस हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं और आप अपने ही पार्टनर को, लव लाइफ के पार्टनर को, चाहे मैरिड लाइफ के पार्टनर को बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग बिजनेस फैमिलीज से बिलोंग करते हो, और उसकी वजह से आपकी शादी हो, बिजनेस की वजह से, ये भी चीज़ें होती हैं बहुत बार। या होता है कि जो बिजनेस पार्टनर्स हैं आपस में अपने बच्चों की शादियां तय कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके केस में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं, तो डेफिनेटली होंगे। सेपरेशन में रह रहे हैं, डिवोर्स का सोच रहे हैं, तो ये टाइम जो है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने का है। क्योंकि मैंने बोला है, जो तड़क भड़क में आप फैसले ले लेते हैं ना एकदम से, जेमिनाइज तोड़ फोड़ वाला जो एटीट्यूड होता है कि ठीक है अब कोई भी नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा मिल जाएगा, ऐसी बातें नहीं करनी है इस टाइम पे ना। 2025 को थोड़ा सा ना संभल के निकाल लीजिए सभी लोग। और जेमिनाइज का तो मैं ट्रांजिट में बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे ही ट्रांजिट खत्म होगा, आपकी ऊर्जा भी ठीक होगी, बल्कि ऊर्जा तो आपको इस टाइम पे भी फील होगी। बीमार आप पहले थे, आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोई भी बीमारी है, घर में कोई बीमार है, आप बीमार हैं, मानसिक तौर पे भी चाहे आप बीमार हैं, तो भी उसमें से आपको राहत मिलेगी। नई ऊर्जा का संचार होगा, ठीक है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। बीमार हैं तो हीलिंग होगी, मंगल हीलिंग के कारक हैं। इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी के कारक हैं, ठीक है। कोई भी आपका इंजरी, एक्सीडेंट, चोट लगी हुई है तो जल्दी से हील भी हो जाएंगे इस टाइम पे। थोड़ा सा मदर की सेहत का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, बीपी है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को लंग्स के इश्यूज होते हैं, तो भी ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन मंगल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बना के देंगे, क्योंकि मंगल जो है भूमि, मकान, वाहन, इन चीज़ों के कारक होते हैं। तो असेट इस टाइम पे आप अच्छी बना लेंगे, और वर्क लाइफ में भी सारा कुछ अच्छा ही रहने वाला है। चाहे वो प्रमोशन है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपका परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जॉब में जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि हाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनके ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ही जो प्रॉब्लम होनी है वो होगी। क्यों? और वही होगी, ऑलरेडी हो चुकी होगी बहुत लोगों को, क्योंकि जो राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध अपने आप में कम्युनिकेशन के कारक हैं, और बुध वक्री हैं, और आपके लग्नेश हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है कि बातचीत को लेके कोई गलत बात कह देना, कोई गलत बात आपको कह दे, आप किसी को कह दें, आप सही तरीके से ना कहें, आपका लहजा गलत हो जाना, ठीक है, गलत टाइम पे गलत चीज़ कह देना, ये भी होता है बहुत बार। बात ठीक ही होती है, लेकिन गलत टाइम पे, गलत लोगों के बीच में, गलत माहौल में बात कह दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइम पे, ठीक है, 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में ये एहसास हो कि मेरी गलती है, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे खुद को सुधारने का मौका भी मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन का भी मौका मिलेगा, रेक्टिफिकेशन का भी मौका मिलेगा कि गलती की है तो उसको सुधारो। तो उसकी माफ़ी आप लोग मांग लीजिएगा। माफ़ी मांगने से और रिश्तों को बचाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपका ईगो बड़ा है, ये रिश्ता बड़ा है, और आपको यही समझ में आएगा कि रिश्ता बहुत बहुत बड़ा है मेरे लिए, इससे ही मेरे जीवन की सार्थकता है, इससे ही मेरे जीवन की पूर्णता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये मैसेज बहुत क्लियरली अपने मन में गया होगा। और अब मैं ट्रांजिट का चार्ट एक्सप्लेन करूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ ट्रांजिट के चार्ट के लिए।
सो गाइज, ये है आपके ट्रांजिट का चार्ट, जो कि मैंने बोला था कि आप या तो लगन राशि से देखेंगे या फिर चंद्र राशि से देखेंगे। लगन राशि अगर आपकी जेमिनाई है तो यहाँ पे 3 नंबर होगा, और ट्रांजिट में एज इट इज ही आपका चार्ट फिलहाल होगा। अगर आप इसको चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा आ जाएंगे, बाकी एज इट इज सारा कुछ रहेगा। इन 2 ही सिचुएशन में आप वीडियो को देखिएगा तो आप ज़्यादा इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल और शनि, ठीक है, शनि कहाँ गए, अरे शनि कहाँ पे, हाँ सॉरी मंगल यहाँ पे चौथे घर में है और शनि यहाँ पे है, क्योंकि ना इनका राशि परिवर्तन अभी हुआ है ना मंगल का, तो मैंने मंगल यहाँ बनाए हुए हैं, तो मंगल यहाँ से खिसक के चौथे घर में आए हैं। तो मैं मंगल के अगेंस्ट शनि को यहीं पे ही ढूंढ रही थी, जबकि शनि भी यहाँ आए हैं और मंगल यहाँ से यहाँ आए हैं। तो अगर हम मंगल से गिनते हैं तो यहाँ पे 7 हाउस है, और अगर शनि से गिनते हैं तो ये भी 7 हाउस पे एक दूसरे से बैठे हुए हैं, साथ साथ घर की दूरी पे बैठे हुए हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये, और बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है दोनों प्लैनेट्स के बीच में। मंगल जैसे कि मैंने बताया है, आपकी एनर्जी है, हीलिंग है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपके छोटे भाई बहन है, आपका साहस है, पराक्रम है, शौर्य है, न्यू इनिशिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। मंगल के कारक तत्वों की लिस्ट बहुत लंबी है और मैं 2 घंटा बोल सकती हूँ कारक तत्वों के ऊपर। ठीक है, तो वहीं पे शनि जो है सेपरेटर है, तो और शनि जो है चीज़ों में जितनी भी लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको खराब करते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी के ही हाउस में बैठे हैं। ठीक है, और मंगल यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, और शनि क्योंकि यहाँ पे 8वें घर के मालिक हैं, 9वें घर के मालिक हैं, और शनि यहाँ पे पेंडिंग कर्मा को भी दिखा रहे हैं क्योंकि शनि वक्री है। तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी ठीक होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे 6ठे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि चीज़ों को ठीक करेंगे। रोग ऋण, ठीक है, जो आपका शत्रु पक्ष होता है, रोग होते हैं, ऋण होते हैं। लोन लेके अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है इस टाइम पे, या किसी वजह से आप लोन लेना चाह रहे थे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के लिए, लोन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको बड़ा लोन मिलने के योग भी बनेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे एक आम इंसान लोन लिए बिना तो आई थिंक प्रॉपर्टी करोड़ों में भाव हो गए हैं प्रॉपर्टी के, नहीं ले सकता है। अमीर लोगों की बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि शनि वक्री है तो पैतृक संपत्ति का कोई एक मामला होता है ना, बहुत लंबा मामला चल गया है, 10 साल से 20 साल से कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी अच्छे से बट नहीं रही है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसका सुलझाव निकल आएगा। प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी को आपने बेचना है, आगे उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ उसको रेंट आउट करना है, कुछ भी करना है, आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। घर में रेनोवेट ही आपने करना है, आपका मन है काफ़ी टाइम से, आप रेनोवेशन कर पाएंगे। कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपना घर, या कंस्ट्रक्शन किसी वजह से रुक गई थी तो वो हो पाएगा। ऑफिस को भी रेनोवेट करना चाहते हैं तो वो भी हो पाएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र से 7वें में मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शनि क्योंकि सेपरेटर होते हैं, चीज़ों से काट देते हैं, और तो वर्क प्लेस से हो सकता है बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में से बहुत सारे लोग वर्क प्लेस पे चले जाएं कहीं और, चाहे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ें तो रहने वाली है यहाँ पे। और काम आपका डिमांडिंग रहेगा, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, कर्मों के ही देवता हैं। प्रोडक्शन आप लोगों की अच्छी रहेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल उसको देख रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि बॉसेस के साथ थोड़ी बहुत झड़प हो जाए, अथॉरिटी के साथ, बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, क्योंकि शनि है, शनि थोड़ा सा रूखा कर देते हैं, सेपरेटर हैं। और यहाँ पे मंगल है, मंगल क्योंकि आपकी ये भी है कि गुस्सा, एग्रेशन, पैशन आ जाना, एकदम से बोल देना, और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग दिक्कत भी आप लोगों को हुई है। तो हो सकता है इस तरह की परिस्थिति बन ही चुकी हो पहले ही, कि अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ, मैनेजर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। मंगल यहाँ पे 6ठे घर के स्वामी हैं, तो किसी भी तरीके की कोई बीमारी है वो उठ के ऊपर आ सकती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसकी हीलिंग हो जाएगी। इस टाइम पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट, इंजरी, इन चीज़ों से आपने बचना है, रोड रेज से बचना है, ध्यान से व्हीकल चलाना है, क्योंकि मंगल यहाँ पे अगर आपके 6ठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं तो शनि यहाँ पे आपके 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भाव होता है ये आपके ओपन एनिमीज़ का होता है, ये आपके छुपे हुए एनिमीज़ का होता है। तो इस टाइम पे हो सकता है लोग सामने से भी आप पे वार कर रहे हो और छुप के भी आपसे वार कर रहे हो, लेकिन चाहे कोई छुप के वार कर रहा है, चाहे कोई सामने से वार कर रहा है, सभी वारों का जवाब आप बहुत अच्छे से देंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ना बाउंड्रीज बनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बोला था कि आपके घर में ना आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के अलावा दूसरे लोगों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो बाउंड्रीज बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं, मंगल यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव होता है आपकी इनकम का,
और आपके गेन्स कितने हैं, लाभ कितना हो रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे आपको अपनी फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जब चौथे घर में बैठते हैं तो मंगल दोष तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ में घर के जो रिश्ते हैं उसमें खटर पटर क्लेश भी करवा देते हैं। मंगल कहने को ही मंगल है, ठीक है, प्रॉपर्टी दे देते हैं, चीज़ें बना देते हैं, वाहन इत्यादि देते हैं, भूमि मकान वाहन इनका सुख तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुख है, माँ के साथ जो सुख है, घर के साथ जो सुख है, उसको काटते भी हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि आपके घर का कलेश जॉब पे ना जाए और जॉब की कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस घर पे ना आए। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति का ये घर है, बहुत एक्टिव हुआ है, तो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कोई भी आपकी विश है, शादी करना है, किसी से प्रपोज करना है, किसी के साथ रहना है, किसी को जीवन में लेके आना है, किसी को कमिटमेंट देनी है, कोई ड्रीम जॉब आपने लेनी है, तो ये सारे की सारी विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होंगी। कमेंट में लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है, जो लिखेगा उसी की होती है। जो विश्वास ही नहीं करता, देख के आगे बढ़ जाता है, तो उसको भगवान भी फिर देते नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जोश में आके होश नहीं होना है, क्योंकि जो घर इच्छा पूर्ति का है यही पनिशमेंट का भी है। सही रास्ते पे चलेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिव रहेंगे, अच्छे से अपना काम करेंगे, तो विशेष की फुलफिलमेंट होगी। शॉर्टकट लेंगे, गलत तरीके से शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे पड़ेंगे, तो यहीं से आपकी पनिशमेंट भी बन जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एक घर एक्टिवेट है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इस ट्रांजिट में, वो है आपका 7वां हाउस। 7वां हाउस आपके बिजनेस का भी होता है, आपकी शादी का भी होता है। आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, आपकी शादी, आपकी मैरिड लाइफ के पार्टनर यहाँ से देखे जाते हैं। तो मंगल भी इस घर को एक्टिवेट किए हुए हैं, शनि भी 10वीं दृष्टि से इसको एक्टिवेट किए हुए हैं, केतु इसको अपनी 5वीं दृष्टि से एक्टिवेट किए हैं, और जुपिटर इसको अपनी 7वीं दृष्टि से एक्टिवेट किए हुए हैं। अब इतने सारे बड़े बड़े ग्रहों का एक साथ एक घर को एक्टिवेट करना, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे जरूर ही देके जाएगा। तो अच्छी चीज़ ये है कि बिजनेस का हाउस है तो बिजनेस बढ़ सकता है डेफिनेटली। बिजनेस में आप कुछ करना चाहते थे, कोई मशीनरी आप लगाना चाहते थे, कुछ मैन फोर्स वहाँ पे बढ़ाना चाहते थे, 1 यूनिट था 2 यूनिट करना चाहते थे, 1 फैक्ट्री थी 2 डालना चाहते थे, 2 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, आप 2 पार्टनर और चाहते हैं कि मिल जाएं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, इन्वेस्टर को यहाँ पे चाहते थे आप अट्रैक्ट करना, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी, वो सब मिल जाएंगी। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन के कारक हैं, ठीक है, और यहाँ पे मंगल की एनर्जी भी मिलती है। शनि जो है कार्य क्षेत्र के मालिक हैं यहाँ पे बने हुए, भाग्य भाव के मालिक हैं यहाँ पे बने हुए, तो वो भी चीज़ें हैं। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन जिस मामले में ज़्यादा आपको सावधानी करने की ज़रूरत है वो है आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए ना मंगल अच्छे हैं, ना शनि अच्छे हैं, ना केतु अच्छे हैं। जहाँ पे शनि सेपरेटर हैं वहाँ पे केतु परमानेंट सेपरेटर है, पक्के तौर पे काट देते हैं रिलेशनशिप को। तो इस टाइम पे किया गया कलह कलेश, छोटी सी बात जो है इतनी बढ़ सकती है कि पार्टनर अपना सामान बांध के चला जाए, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, किसी तीसरे का बीच में आ जाना, किसी तीसरे की वजह से झगड़ा होना, डिवोर्स हो जाना, सेपरेशन हो जाना, ये मतलब इतने ईजीली हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ छोटी सी शुरू हुई थी और कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब आपको लगता होगा कि जुपिटर भी देख रहे हैं, एक ब्लेसिंग देंगे। जी नहीं, यहाँ पे जुपिटर भी ब्लेसिंग नहीं देंगे इस हाउस को, क्योंकि जुपिटर इस हाउस के ही मालिक हैं, लेकिन ये मारक भाव है तो मार्केश हैं, और जमेनाई के लिए जुपिटर बाधकेश भी बनते हैं, तो मार्केश और बाधकेश की दृष्टि भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है। तो जुपिटर का जो सेविंग ग्रेस होता है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बुद्धि के ही भरोसे हैं, बुद्धिमान आप लोग हैं, इंटेलिजेंट आप लोग हैं, तो बहुत बहुत ध्यान से आपको अपना ये 45 दिनों के लिए ये रिश्ते को बचाना है, शादीशुदा जीवन को बचाना है, ठीक है। लव लाइफ की बात की जाए और एजुकेशन की बात की जाए तो सारा कुछ अच्छा है, ओके ओके है सारा कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपने यहाँ पे आपके पार्टनर की इनकम भी बढ़ सकती है, इवन आपके पार्टनर की इनकम बढ़ सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, अपनी माताजी की तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके बारे में आपको सावधानी बरतनी है, ट्रांजिट पे समझाना इसलिए आपको बहुत ज़रूरी था कि आपको समझ में आए। और आप में से किन किन की लाइफ में मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और
जहाँ ज़रूरी लगता है जवाब भी देती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा किन किन को ये प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पे ना 1-2 ब्रेसलेट्स होते हैं जेमिनाई, क्योंकि इनकी राशि बुध है, तो ये ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं सारी चीज़ों के लिए, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के लिए। और ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट होता है। ये दोनों एक जैसे ही ब्रेसलेट होते हैं, बस इनके कलर का फ़र्क होता है। एक ग्रीन जेड है डार्क ग्रीन कलर में, वो ग्रीन एवेंचुराइन है लाइट ग्रीन कलर में। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अपील करे, वो आप जरूर पहनिएगा। आपके घर में कोई जेमिनाई राशि वाले हैं तो उनको गिफ्ट भी आप लोग कर सकते हैं। सो गाइज, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वीडियो मेरे ख्याल आप लोगों का थोड़ा सा 2-4 मिनट बाकियों से लंबा भी हुआ है, क्योंकि आपके लिए ये ट्रांजिट समझना, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध देवता, वो भी वक्री चल रहे हैं। लग्नेश का वक्री चलना, लग्नेश क्या होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका शरीर है, अगर वो ही उल्टी बुद्धि से चल रहा हो, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे ट्रांजिट को समझना और चीज़ों को समझना, पैसा आ जाएगा, घर का माहौल आपको ठीक रखना है, पैसा आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी बन जाएगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, प्रॉपर्टी को सेल परचेज, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना, वो सब हो जाएगा। उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है। बहुत सारे लोग लाइफ में से जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने असली रंग दिखाएंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ आप बाउंड्रीज बनाएंगे और अपने एक न्यू वर्जन को एमर्ज करने की कोशिश करेंगे। सो जेमिनाइज, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जितना मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, मैंने वीडियो में आपको बताया है। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, जहाँ जहाँ मैंने बोला है कॉमेंट करें, आखिर में इसको क्लेम करें, क्योंकि इसमें विस्फोटक योग भले ही हो और एक पार्ट को छोड़ के बाकी सारे ही पार्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम कीजिएगा, कमेंट में सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और एक न्यू एक चीज़ आई है, यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस की है एमर्जिंग क्रिएटर्स के लिए, हाइप का ऑप्शन। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हाइप देके भी थैंक यू बोल सकते हैं, और थैंक यू बोलिएगा परमात्मा का। और थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ कि 2025 को ना थोड़ा सा निकाल लीजिए, क्योंकि ट्रांजिट के मैंने जब से वीडियो बनाने शुरू किए हैं अब तक एक भी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं आया कि ये बहुत अच्छा आया है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी वीडियो आप देखेंगे, शादी तुड़वाने वाले, रिश्ते तुड़वाने वाले, बीमार करने वाले, एक्सीडेंट करने वाले, ऐसे ही बन रहे हैं। क्योंकि जुपिटर जो हमारी डिवाइन ब्लेसिंग होती है वो खुद वक्री है इस टाइम पे, ठीक, अतिचारी है सॉरी, और शनि वक्री है। तो देखो, लग्नेश का वक्री होना, शनि का वक्री होना, जुपिटर का अतिचारी होना, मार्केश और बादकेश होना, और मंगल का यहाँ बैठना, तो आप पोजीशन समझ सकते हैं कि कैसी पोजीशन है और कैसे अपने आप को और अपने रिश्तों को इससे बचाना है, ठीक है। और अगर आप सही में चाहते हैं हेल्प करना अपनी, मेरी और बाकियों की, तो आप इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, सो दैट अच्छी इन्फॉर्मेशन, सच्ची और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। और ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या अपना लकी ब्रेसलेट जानने के लिए, क्योंकि बहुत बार पता नहीं होता है, तो डीओ भी अगर आप भेज देते हैं तो हम बता देते हैं कि आप ये क्रिस्टल पहन लीजिए। और मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए गाइस, ऊपर दिए हुए नंबर पे ना, पूरी वीडियो में एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।